हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारा चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा था, तो हम लोग आज उसका चौथा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। तो होमोलोगस सीरीज का अगर देखा जाए तो इसकी डिफिनीशन अगर देखी जाए, ए होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो बात ध्यान देने वाली है कि सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है और केमिकल स्ट्रक्चर भी लगभग सिमिलर होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मेन चीज तो है समझने वाली बात, समझेंगे कैसे। जैसे अब इसके बाद हम लोग अगर एल्केन सीरीज की बात की जाए कि एल्केन सीरीज की बात करें तो CH2 का ग्रुप, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। जैसे इस अगर ये CH4 और C2H6 के बीच में अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस आपका CH2 का है, क्योंकि ये यहाँ पे कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, तो CH2 का डिफरेंस। तो ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं होमोलोगस सीरीज के मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस मिले, ऐसी सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ये एल्केन सीरीज है। तो एल्केन सीरीज का पहला मेंबर कौन है, CH4 है, दूसरा मेंबर कौन है, C2H6 है, और तीसरा मेंबर कौन है, C3H8 है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये पहला मेंबर एल्केन का, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर। अब यहाँ पे अगर ये दोनों के बीच में अल्टरनेट वालों के बीच में देखा जाए तो CH2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों के बीच में अल्टरनेट वाले हैं तो इनके बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। और एल्केन की होमोलोगस सीरीज का अगर एल्केन सीरीज का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ये आपको पहले से ही बताया गया है। तो बात की जाए पहले मेंबर की, एल्केन सीरीज के होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन होगा, CH4 होगा, दूसरा मेंबर कौन होगा, C2H6 होगा, तीसरा मेंबर कौन होगा, C3H8 होगा, और चौथा मेंबर C4H10 होगा। इस तरीके से इसके मेंबर होंगे। तो ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्केन सीरीज की। हम लोग ने बात पहले कर ली, फिर एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज की बात करेंगे। तो एल्केन सीरीज में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहले तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें अल्टरनेट मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2, और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2, फिर इन दोनों के बीच में कितने का है, CH2 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन का, ये CnH2n+2 होता है। फिर एल्कीन सीरीज की बात करते हैं। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर कौन है, C2H4। इस C2H4 का नाम क्या है, एथीन है। तो याद रखना है कि जो एल्कीन की सीरीज है वो एक नंबर, उसका पहला मेंबर जो होगा वो कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक नंबर वाला कार्बन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर एक नंबर वाला अगर मान लो करते हैं तो ये CH2, ये पॉसिबल CH2 नहीं है, इसलिए यहाँ जो स्टार्ट होगा एल्कीन की होमोलोगस सीरीज वो कार्बन 2 से स्टार्ट होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। सब में अब अगर चेक करें तो CH2 का डिफरेंस कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस और CH2 का डिफरेंस। अब बात करते हैं एल्काइन सीरीज की। एल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसका पहला मेंबर कौन होगा, C2H2 होगा। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पहले मेंबर की बात की जाए तो वहाँ कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। फिर अगर दूसरे मेंबर की बात करें तो C3H4। फिर चौथे मेंबर की बात की जाए तो क्या होगा, C4H6। फिर इस तरीके से होता जाएगा। फिर अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो CH2 का डिफरेंस, होमोलोगस सीरीज की मेन डिफिनेशन यही है कि CH2 का डिफरेंस हो और उनकी प्रॉपर्टी
केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा हो। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा कि और ऐसे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ तक होमोलोगस सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के सभी सदस्यों को सेम जनरल फार्मूला, सेम मेंबर को सेम जनरल फार्मूला द्वारा क्या किया जाता सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज का अगर जनरल फार्मूला बात किया जाए तो एल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n +2 होगा। इस तरीके से इन्हें सेम जनरल फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर किन्हीं होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो मेंबर के बीच में, ये पहले ही बताया मैंने कि CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे इसका अगर इस एल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या होगा, CH4 होगा और इसका दूसरा मेंबर क्या होगा, C2H6। अब इन दोनों मेंबर के बीच में अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद की बात की जाए डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट। अगर अब यहाँ पे दो मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस देखा जाए तो ये CH2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर CH2 इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कार्बन का कितना होता है 12 और प्लस 2 हाइड्रोजन 2 × 1 यानी 14U का डिफरेंस पाया जाता है। होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो मेंबर के बीच का जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 14 का होगा। फिर बात की जाए इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होने का रीजन ये है क्योंकि जैसे ही मेंबर बढ़ेंगे इनके बीच के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन सब पे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को 5 टाइप के हम लोगों के कोर्स में है, हैलो ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन पढ़ना है। तो अब हैलो ग्रुप की बात की जाए तो हैलो ग्रुप को X से दिखाते हैं और X का मतलब X की जहाँ पे कोई भी हो जाता है X को हाइलोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन X की जगह पे हो सकता है आपका। तो ये हैलो ग्रुप हो गया। फिर क्या होता है आपका एल्कोहल ग्रुप होता है। एल्कोहल ग्रुप को बॉन्ड OH से दिखाते हैं, ये एल्कोहल ग्रुप है। फिर इसके बाद बात करें तो एल्डिहाइड को किससे दिखाते हैं, बॉन्ड CHO से दिखाते हैं एल्डिहाइड को, या इसको और भी लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH से लिखा जा सकता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद बात करें कीटोन, कीटोन का इस तरीके से लिखते हैं बॉन्ड CO, या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C। ये आपका जो है कीटोन ग्रुप हो गया, ये आपका कीटोन ग्रुप है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन मेनली यहाँ से आता है, पूछता है कि हैलो ग्रुप क्या का, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल का क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए एल्डिहाइड का क्या है बॉन्ड CHO, या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बॉन्ड C डबल O, इस तरीके से। ये आपकी सीट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, पूछा है कि एल्डिहाइड का सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली होगी, मैंने फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन में बोला था एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। एन एटम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे OH मिल के फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। इस तरीके से आपका हो जाता है हैलो ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड। इस तरीके से अब आपका ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे CH3OH, अब ये OH लगा, इसका मतलब ये एल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे CH3CHO लगता
CH3 C डबल बॉन्ड हो बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। इस तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहिएगा तो इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबकी नेमिंग अलग अलग से पढ़नी है। हाइलो एल्केन की पढ़नी है, उसकी कॉमन नेमिंग पढ़नी है, IUPAC नेमिंग पढ़नी है, ऐसे एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइलो एल्केन क्या होता है। तो किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन किसी Cl, ब्रोमीन या आयोडीन द्वारा किसी द्वारा भी रिप्लेस होता है तो हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है, हाइलो एल्केन मिलता है। अब अगर CH4 से एक ये Cl द्वारा रिप्लेस होगा तो ये क्या बनेगा, आपका CH3Cl बनेगा। अब इसकी ये CH3Cl का नेमिंग IUPAC नेमिंग क्या होगी और कॉमन नेमिंग क्या होगी, ये चीज हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये CH4 से रिप्लेस हुआ, अब ये क्या हो सकता है, एथेन से भी रिप्लेस हो सकता है, C2H4 रिप्लेस 1H बाई Cl किसी ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा C2H5Cl बनेगा। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये मेन चीज है, नेमिंग करना है हम लोगों को। तो अब INCH3Cl की हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नेमिंग करने के लिए इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे ये CH3 जो बना ये किससे बना हुआ, ये मेथेन से बना हुआ, आपका मेथेन। अब ये Cl द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे, ये आगे क्या वर्ड लगाएंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब वर्ड यूज करेंगे। तो ये मेथेन है, CH3 किससे बना है, ये CH3Cl किससे बना, CH4 से ही बना एक तरीके से। तो ये मेथेन है और इसके ये Cl द्वारा रिप्लेस हुआ एक H, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो मेथेन लिखेंगे। इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन। अगर यहीं पे ये क्लोरो ना होता, यहाँ क्लोरो ना हो के अगर आप मान लीजिए ये CH3Br होता तो क्या नाम होता, तो इसका नाम यही होता, ये मेथेन से बना है। लेकिन यहाँ पे अब ब्रोमीन है तो इसको नाम क्या होता, ब्रोमोमेथेन आपका नाम हो जाता। तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग करते हैं। अच्छा, अब जितना IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है उतना कॉमन नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये CH3Cl की अगर नेमिंग कॉमन नेमिंग की जाए तो ये CH3 आप जानते हैं, ये CH3 ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल ग्रुप बोलते हैं। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पे कॉमन नेम लिखते समय ये वर्ड रूप में आ जाएगा मेथिल। अब क्लोरीन इसको आगे की तरफ लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग आप करेंगे इसकी। तो आपका हाइलो एल्केन चल रहा है, कुछ कंपाउंड और हाइलो एल्केन के लेते हैं और इनकी नेमिंग IUPAC नेमिंग करते हैं और कॉमन नेमिंग करते हैं। तो अब आप C2H5Cl का देखेंगे IUPAC नेमिंग करना। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2Cl। तो ये अगर यहाँ पे देखा जाए ये C2H6 था, C2H6H क्या हुआ है, Cl द्वारा क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, यानी ये हाइलो एल्केन ही है। तो अब इसकी IUPAC, ये एथेन से बना है, अब इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है यानी एथेन। अब यहाँ पे क्लोरो लगा है तो इसका मैंने बताया था वर्ड रूट में तो एथेन आएगा, लेकिन प्रीफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो ये सब वर्ड आएंगे। यहाँ पे क्लोरो है तो क्या लगेगा, क्लोरो। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो। अब ये CH3CH2 है तो ये यानी C2H6 में एक H क्या हुआ है, Cl द्वारा रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पे क्या नाम होगा, यहाँ क्लोरो एथेन होगा। फिर अगर कॉमन नेमिंग की बात की जाए तो कॉमन नेमिंग क्या होगी, कॉमन नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण नाम क्या लिखेंगे, यहाँ CH, आपको पता है कि C2H5 जो होता है ये कौन सा ग्रुप होता है, एथिल ग्रुप होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, एथिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम एथिल क्लोराइड आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं C3H7Br की नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2Br। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, यानी ये आपका बना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में से ब्रोमीन द्वारा एक हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। अब सबसे पहले IUPAC नेम की बात करते हैं तो 3 कार्बन है
तो मेथ एथ प्रोपेन, और यहाँ पे ब्रोमो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमो। और फिर आपका ये किससे बना है, प्रोपेन, तो इसका नाम IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, CH3CH2, CH3CH2 ये आपका है C3 बॉन्ड C3H7, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एथिल, इसको प्रोपिल बोलते हैं। इसको C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल, तो इसका नाम आपका हो जाएगा प्रोपिल, कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरीके से आपका हाइलोएल्कीन की कॉमन नेमिंग आप इस तरीके से और कंपाउंड की कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल की नेमिंग करना सीखेंगे, उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे और कॉमन नेम कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग। तो पहले तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड OH होता है। सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि एल्डिहाइड एल्कोहल है, कीटोन है, तो बॉन्ड OH लगा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये एल्कोहल कैटेगरी का कंपाउंड है। तो अब सबसे पहले चीज एल्कोहल क्या होता है, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब OH द्वारा रिप्लेस होता है तो हम लोगों को एल्कोहल मिलता है। अब इसका CH3OH ये एल्कोहल है, ये बॉन्ड OH ग्रुप से पता चल रहा है कि ये एल्कोहल है। यहाँ पे भी क्या है, ये एल्कोहल है, बॉन्ड OH लगा है, यहाँ से ये पहचानने में आ रहा है कि ये एल्कोहल फैमिली का है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी IUPAC नेम देखेंगे, CH3OH की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। CH4 मेथेन है, मेथेन। अच्छा, अब एल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स में ऐड करते हैं OL ऐड करते हैं, OL ऐड करते हैं। जैसे अब ये मेथेन से बना है, CH3OH मेथेन से बना है, तो मेथेन इसमें आप क्या करेंगे, मेथेन में सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, OL ऐड करेंगे, तो आपका इसका नाम ये, तो फिर E रिप्लेस हो जाएगा आपका यहाँ से, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम मेथेनॉल हो जाएगा। फिर कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। अच्छा, ये आपका CH ग्रुप पता है कौन सा ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है। ये CH3 कौन सा है, मेथिल ग्रुप है। जब मेथिल ग्रुप है तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम मेथेनॉल, OL ऐड करेंगे, E क्या होगा, मेथेन का E रिप्लेस होगा किससे, OL से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। और कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, मेथिल एल्कोहल। अब इसकी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले चीज तो पहचानना आना चाहिए कि ये कौन है, ये एल्कोहल कैटेगरी का है। तो CH3CH2OH ये क्या है, एल्कोहल कैटेगरी का। इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, एथेन से बना ये, एथेन। अब क्या ऐड करेंगे, एल्कोहल है तो सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, OL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एथेनॉल हो जाएगा। अब कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। ये CH3CH2 का ग्रुप आप अगर देखें तो ये C2H5 है। इस C2H5 को मैंने बताया था कि इसको एथिल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं ये थर्ड वाले इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आता है आपका, तो प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन। अब ये एल्कोहल का है, तो एल्कोहल में मैंने बताया IUPAC नेम लिखते हुए वर्ड रूट के बाद क्या ऐड करते हैं, वर्ड रूट के बाद OL ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ऐड कर देंगे, OL ऐड करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर आप इसका कॉमन नेम अगर लिखने की बात करें, कॉमन नेम लिखा जाए तो ये आप अगर देखें C2H7 है, इस C2H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हाइलोएल्केन की IUPAC नेमिंग पढ़ी और एल्कोहल की पढ़ी। अब इसके बाद वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग करना सीखेंगे हम लोग। अब तक इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आगे के लेक्चर में फिर बाकी पढ़ाया जाएगा।